क्या क्वेश्चन है मानसी? माइनस है, पहले बताओ ना। यस आलोक, हेलो, पूछा नहीं मैंने। इसका फॉर्म सही नहीं है तो कैसे करेंगे इसमें? e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x। क्या क्या देखो दिख रहा है वहां पे ऊपर है ना, 1 अपॉन 2x को मैंने नीचे लिया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? यस आलोक, यहाँ पे क्या हुआ है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुआ है? समझ गया भाई, तुमको समझ गया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम समझाना है। यहाँ पे देखो, शांत शांत, सब शांत, पीछे खड़े हो सचिन। e पावर 2x है 1 माइनस e पावर 2x है, e पावर 2x इंटू e पावर 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 इधर इधर, हाँ ध्यान देना है, वो सब बाद में। डिवाइड बाय क्या? e पावर 2x। नीचे क्या करेंगे? e पावर 2x प्लस 1। नीचे भी क्या है? डिवाइड बाय e पावर 2x। मुझे क्या दिख रहा है? ये और ये क्या कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इसको बताना मत, इसको बताना मत, फिल्टर खराब। यहाँ देखते, यस यहाँ पे देखो, e पावर 2x है, e पावर 2x है। हमने क्या सीखा था बचपन में? अगर एक सेम नंबर रहेगा फिर भी सुनने का e पावर एक सेम नंबर, उसका पावर सेम है तो क्या होगा उसका? दोनों प्लस हो जाए, दोनों क्या होते हैं? प्लस। 2x प्लस 2x कितना हो जाएंगे? 4x। यहाँ पे नीचे देखो, 2x प्लस 2x कितना हो जाएंगे? 4x। e पावर 4x माइनस 1, e पावर 4x माइनस 1। यहाँ मैंने लिख दिया था पहले, प्लस 1 है क्या भाई, डिवाइड वाला फालतू में कॉल वाला आता है। डिवाइड हो रहा है उधर। ये सचिन कौन सा फॉर्म है? u अपॉन v वाला साइना। u अपॉन v का क्या फॉर्मूला है? क्या आंसर आता है? शांत रहो। बोलो जल्दी फटाफट, क्या आता है? आलोक शांत रहे, जरा शांत रहे। v du बाई dx माइनस u होल डिवाइड बाय। अब इसमें देखो, ये फॉर्मूला है ना, पहचाना फॉर्मूला? देखा? यहाँ पे देखो, पूछूंगा अभी। ये वाला क्या है? पहला वाला u है ना, माइनस वाला क्या है? u, प्लस वाला क्या है? v। चल रहा है क्या? ठीक है चलेगा। अभी क्या फॉर्म आएगा? कैसा आएगा बताओ? dy बाई dx ऑफ क्या? पहले v मतलब क्या है? e पावर 4x प्लस 1 d अपॉन dx ऑफ e पावर 4x माइनस 1, e पावर 4x माइनस 1। यस आलोक, लास्ट में क्या आएगा? e पावर 4x प्लस 1, द होल डिवाइड बाय व्हाट? e square, 4x plus 1 का स्क्वायर। यस मानसी, क्या पहला वाला डिफरेंशिएट होगा? पहला टर्म, पहला ब्रैकेट डिफरेंशिएट नहीं होने वाला। dy बाई dx लिखा इक्वल टू
ई पावर 4x प्लस 1, अभी काटने पड़ेगा। अरे ये सब बातों पे ध्यान मत दो, यहाँ पे बोलो। यस मानसी, क्या आएगा? डिफरेंशिएट ऑफ ई पावर एक्स क्या आता है? ई पावर एक्स ही आता है। ई पावर 4x आएगा, लेकिन मैंने किस सॉल्व किया? अभी ई को सॉल्व किया ना। किसको करूंगा? अभी 4x को सॉल्व करूंगा, ठीक है। 1 के लिए क्या आता है? 0, खत्म हो गया हो। -1 ये पावर में ये 1 असली में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आएगा? E4x आएगा, वैसे ही आएगा। ई पावर 4x आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? 4x आएगा। ये 1 खत्म हो गया, मर गया, 0 हो गया। डिवाइड बाय ई पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। यहां देखते हैं नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स है, ई पावर 4x प्लस 1 है, ये मैंने लिखा। नेक्स्ट क्या करूंगा? ई पावर 4x तो रह गई, इसमें से क्या बचेगा? 4 बाहर आएगा, x खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्म बचा है। x कैसे खत्म होगा पता है ना? dx बाय dx करेंगे। नेक्स्ट, ये 0 तो खत्म हो गया, माइनस ई पावर 4x माइनस 1। देखो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, वो पूरा एक टर्म रहेगा। यस आयुष, यहाँ पे क्या आएगा? ई पावर क्या है? 4x कॉमन क्या आएगा इसके अंदर? ये 4x है, 4x है, वो 4 बाहर आएगा। और नेक्स्ट क्या है? dx बाय dx, ये द होल डिवाइड बाय व्हाट? ई पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। काट दो ना, वो काटेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा है? ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्या कॉमन बच रहा है इसके अंदर? यस ईरम, फाइनली क्या कॉमन बचा है इसके अंदर? मुझे दिख रहा है 4, वहां दिख रहा है 4। ईरम क्या कॉमन दिख रहा है? बताओ जरा, क्या कॉमन दिखा? 4 कॉमन दिखा, और क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में 4 कॉमन था, और क्या कॉमन था? और क्या है? ई पावर 4x है कॉमन, ये दिखा। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में दिख रहा है ये नंबर बचा, कौन सा? ई पावर 4x प्लस 1। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना। ई पावर 4x माइनस 1 डिवाइड बाय ई पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगला टर्म। यस ईरम, फिर से बताओ। ब्रैकेट ओपन करूंगा भी अंदर वाला, क्या होगा? ई पावर 4x प्लस 1 माइनस ई पावर 4x प्लस 1 डिवाइड बाय ई पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। यस ईरम, क्या कैंसिल हो रहा है? ये वाला कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। मल्टीप्लाई कितना का देखो, 4 ई पावर x है, ई पावर 4x है, यहाँ पे 2 आया, नीचे क्या आया? ई पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा एंड में? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 8 ई पावर 4x अपॉन ई पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल है, इसे शॉर्ट अभी नहीं हो सकता। ये आंसर है। पीछे बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। नहीं, निमिषा खड़े हो जाओ। क्या दिया क्वेश्चन? क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट। शुभांगी, शांत रहने का, लेक्चर चालू हो गया। कब चालू? अभी 1 सेकंड पहले। कौन सा क्वेश्चन है? सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैंने बोला भाई नहीं होगा, बोला मैंने। हो जाएगा सब, भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं कहाँ बोली कि नहीं होगा, मैं तो बोली हो जाएगा। मैं बस बता रही थी, नहीं आ रहा था। अब देखो और बताओ। आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, बस बता देना। आइए
ये शुभांगी खड़े होने का। अरे आप बोल दो। चलो बताओ कौन सा फॉर्म है ये शुभांगी? हमने बहुत पढ़ाई किया है, अभी तुम पहचाने तो आना चाहिए। सो बताओ इसमें फॉर्मूला क्या आता है? लास्ट में स्नेहा, यहाँ वहां नहीं देखना है, बोर्ड पे देखना है। भाई चलेगा भाई भी वापस बोलो। बोले तो v कांस्टेंट v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइड बाय व्हाट? चलो इसमें बताओ, इसमें u क्या है, v क्या है? नीचे वाला ऊपर वाला क्या है u, नीचे वाला क्या है v। सो बताओ dy by dx, चुपके से आराम चले जाओ। यहाँ पे क्या आएगा? पहले क्या आएगा v, v मतलब कौन है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर e पावर रूट एक्स माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखने का यहाँ पे, जल्दी बोलो। माइनस की प्लस, माइनस e पावर रूट एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर e पावर रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर स्क्वायर अभी तो शुरू हुआ है पार्टी, अभी तो शुरू। रिमशा भी खड़े होगी, अभी नहीं, अभी रिमशा को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल बात नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहाँ बताओ क्या है, e पावर रूट एक्स माइनस 1। यस आगे बोलना है। पहले e रेज़ टू x को करोगे d प्लस वाला डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस e पावर रूट एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 द होल डिवाइड बाय, आलोक खड़े हो, e पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहां तक पहुंच गया हम लोग। पहले क्या किया, u अपॉन v किया, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन क्या था, v स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या किया, u प्लस v रूल था, तो उसमें किसमें अप्लाई किया, पहले e पावर रूट x में, फिर किसमें अप्लाई किया, 1 में। यहाँ पर e पावर रूट x में माइनस 1 में। अब देखो ध्यान से, ये पूरा एक ही टर्म है, वो पूरा एक ही टर्म है, इसमें जो मेन है वो माइनस है। दुनिया बड़ी जालिम है, क्या करें। आगे देखो नेक्स्ट जिसमें हम रहते हैं, यहाँ देखो e पावर रूट एक्स माइनस 1 है, इसका वो डिफरेंशिएट हो रहा है क्या, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ e पावर रूट एक्स माइनस 1। यस आलोक क्या आएगा इसके जरिए, यहाँ पे क्या आएगा, वो dx हट जाएगा। खाली आंसर बोलना है, बाकी क्या होगा वो मैं देख लूंगा। खाली आंसर बोलो क्या आएगा, फॉर्म बताओ क्या आएगा, वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्म क्या है इधर, फॉर्म क्या है, भाई e रूट x हट जाएगा ना, फॉर्म कौन सा है, रूट x रहेगा, आगे हट जाएगा। फॉर्म कौन सा है, e रेज़ टू x, e रेज टू एक्स का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, e रेज टू एक्स, खाली फॉर्म बोलने का। e पावर x का फॉर्म है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e पावर x ही आता है। सो देखो e पावर x के लिए क्या आता है, e पावर x ही आता है, तो इसका मतलब e पावर रूट x है, इसका x क्या है, रूट x। क्या हमने अभी रूट x को सॉल्व किया, नहीं, अभी करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x प्लस 1 के लिए क्या आएगा, 0, वो खत्म हो गया, माइनस। ये शुभांगी यहाँ बताओ, e पावर रूट x प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा, e पावर रूट x के लिए क्या आता है, यही फॉर्म है ना, e पावर रूट x डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, रूट x माइनस 0 द होल डिवाइड बाय व्हाट, e पावर रूट x माइनस 1 द होल स्क्वायर, e पावर रूट x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, डन। अभी आते हैं नीचे, इतनी जल्दी नहीं है, यहाँ पे आलोक डी वाई बाई डी एक्स ऑफ तो पहले लिखो ना e रूट एक्स माइनस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। इसके लिए क्या आएगा, 1 अपॉन
ये पावर में, ये बराबर लिखना, बराबर से लिखो कि ये ई है, यहाँ पे रूट एक्स है, ये 1/2 रूट एक्स है, ठीक है। फिर माइनस ई पावर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, ई पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये कंप्लीट हुआ। डिवाइड बाय व्हाट, द होल डिवाइड बाय ई पावर रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है और बच रहा क्या है, मुझे कॉमन दिख रहा है ये पूरा ब्रैकेट, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद देखो ऐसा आएगा, डिवाइड बाय डी। इसमें से मैंने क्या निकाला, ऊपर से क्या निकाला, ई पावर रूट एक्स निकाला, नीचे से क्या निकाला, 2 रूट एक्स निकाला। इधर क्या बच रहा है, ई पावर रूट एक्स माइनस 1 माइनस ई पावर रूट एक्स प्लस 1, क्योंकि ये माइनस इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा, होल डिवाइड बाय ई पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि सामने क्या है, यहाँ पर माइनस है, सामने क्या है माइनस, सो कैंसिल करेंगे, बाद में प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां मैं कर रहा हूं बचा हुआ dy बाय dx इक्वल टू, बताओ क्या आएगा शुभांगी, ई पावर रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स द होल डिवाइड बाय, यहां पर ई पावर रूट एक्स माइनस 1 माइनस ई पावर रूट एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ई पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dy बाय dx। सो देखो ये कितना हो जाएगा, -2 ई पावर रूट एक्स अपॉन क्या है, 2 रूट एक्स द होल डिवाइड बाय ई पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, a अपॉन बी सी रहेगा तो क्या होता है, देखो उसके लिए ये a है, ये b है, ये c है, सो ई पावर रूट एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रूट एक्स है वो नीचे आ जाएगा, रूट एक्स आएगा डिवाइड के साथ, मतलब डिनोमिनेटर के साथ आएगा, सो रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय ई पावर रूट एक्स माइनस 1, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। और इसमें और कुछ कॉमन नहीं आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, लिख लो फटाफट, बैठ जाओ दोनों। हाँ स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, पीछे आंसर ये दिया ना, पीछे आंसर ये दिया ना, देखो वो स्टेप मैंने लिखा नहीं है बट हुआ है वो, ई पावर रूट एक्स है, यहाँ -2 है, पहले से मैं लिखा नहीं हूँ बट वो स्किप, अभी ना क्या करूंगा, हर एक स्टेप लिखूंगा, हर एक स्टेप तुम्हें देखना है कि तुम्हें हिसाब से कौन सा स्टेप तुम्हें स्किप करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें अभी थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट होगी आगे चल के, सो हर एक स्टेप लिखने वाला हूं मैं। ये इसके बाद सर तो कट करने के बाद पर क्वेश्चन है खाली, ये वाला मानसी मानसी, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अरे सुनो जरा सुनो, गांव वालों खड़े हो जाओ, log ऑफ a अपॉन b रहेगा, उसके लिए क्या आएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अब देखो 3, अगर 3 नंबर है वहां पे 3, प्लस के लिए मैटर करता, खाली प्लस के लिए काम करता है ये, log ऑफ a डॉट b डॉट c, 3 है ऐसे, तो क्या लिखने का, log ऑफ a log ऑफ b log ऑफ c। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसके अंदर 3 अलग अलग टर्म्स साथ में जोड़ दिए मल्टीप्लाई में, सो हम उसे नहीं कर सकते सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग का इस्तेमाल, जो लोग है वही हमारे काम आएंगे। तो देखो यहां से नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा, 12, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन मानसी जल्दी क्वेश्चन बोलो, log ऑफ 10 क्यूब एक्स साइन, आज ही बोलना है क्या, पावर 4 स्क्वायर, चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स,
dy by dx of log of tan cube x into sin 4x into x square plus 7 पावर 7। बट ये करने का नहीं, पहले क्या करने का, पहले अलग करने का इसको, पहले डिफरेंशिएट नहीं करने का, पहले लॉग लगाने का। तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी देखा ना y के लिए क्या आता है, लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ पहले 10, लॉग ऑफ क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा प्लस लॉग ऑफ क्या आएगा sin 4x प्लस लॉग ऑफ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 7 पावर 7। तो पहले मैंने अपने क्वेश्चन को सही किया, इसका फॉर्मेट सही किया, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सही किया। फिर देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके हो जाएगा। और एक में एक और चीज है, लॉग में एक और चीज होता है, एक और फॉर्मूला लॉग का, बताओ कौन सा फॉर्मूला, लॉग ऑफ m पावर n, लॉग ऑफ m पावर n रहेगा। तो आलोक क्या होता है, लॉग ऑफ m पावर n क्या होता है, अगर लॉग है उसके ऊपर पावर है तो ऊपर n है तो क्या n इंटू लॉग ऑफ m हो जाता है। सो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, ये सब पावर में आएंगे, ये सब लोग पावर में आएंगे। और कौन सा फॉर्म बनेगा, लॉग ऑफ m पावर n। सो देखो tan x है, tan x के ऊपर पावर कौन सा है 3, लॉग है sin पावर sin x है, उसके पावर कौन सा है 4, लॉग है उसके ऊपर पावर कौन सा है 7। तो हमने क्या देखा, हमने क्या समझा, हमने क्या जाना और क्या माना कि लॉग ऑफ m पावर n रहेगा, तो क्या आएगा n इंटू लॉग ऑफ m। सो इसके लिए क्या आएगा y इक्वल टू 3 लॉग ऑफ tan x, 3 लॉग ऑफ tan x प्लस 4 लॉग ऑफ sin x प्लस 7 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अब बना है क्वेश्चन रेडी। अब हो गया है तवे के अंदर तेल डाल के तवा गरम, अब करेंगे उसमें फ्राई। फ्राई कैसे करेंगे, करेंगे डिफरेंशिएट, क्या करेंगे उसको, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। ये करके लो फटाफट, मानसी बताओ जल्दी, मानसी dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा मानसी, dy बाई dx ऑफ ये पूरा आएगा ना, तो उसमें पहले एक एक करके लगाते। पहले मैंने लगाया लॉग ऑफ tan x प्लस dy बाई dx ऑफ, बॉयज में आवाज बहुत आ रही है, ध्यान दो यहाँ पे, बोल रही है वो कुछ, पहली बार तो पढ़ाई कर रही है, इसको पढ़ने दो। 4 लॉग ऑफ sin x प्लस dy बाई dx ऑफ 7 लॉग x स्क्वायर प्लस 7। अभी यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है मानसी, कांस्टेंट क्या क्या बताओ, बैग दे दो, बैग मोबाइल दे दो, बैग दे दो, बुक लेंगे, बुक निकाल लो इसमें से, बुक निकाल के दे दो उसको, बाकी बैग ले लेना। हाँ सुधारना है उसको, पढ़ाई कराना है उससे। बोलो आगे मानसी, 3 बाहर आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ लॉग ऑफ tan x प्लस 4 dy बाई dx ऑफ लॉग ऑफ sin x चलो मानसी बैठ जाओ, काशिफा इधर ध्यान दो। भाई मैं मेडिसिन लेने गई थी। अच्छी बात है, मेडिसिन खाना चाहिए, दवाई खाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, हमको हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ्स भी करना चाहिए। यस काशिफा इधर इधर इधर, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है तुम्हारे को, ये 3 कांस्टेंट है, इधर ध्यान दो, इधर लॉग ऑफ x, इसको बोलने दो, लॉग ऑफ x है, लॉग ऑफ x के लिए क्या आता है 1 अपॉन x। तो बताओ 1 अपॉन x आता है ना, तो यहाँ में क्या लिखो बोलो, गलत, मतलब नहीं आता, दूसरे का सुन के खाली बोलने का। डी बाई डी एक्स ऑफ, वापस देखो हमने क्या देखा, लॉग ऑफ एक्स देखा, क्या देखा अभी, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स के लिए क्या आएगा 1 अपॉन 10x। डी बाई डी एक्स को वापस क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, 10x,
फिर रिमशा, रिमशा खड़े होने का, जल्दी जल्दी जल्दी, खड़े होने का तीन आगे मतलब +4 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स है, लॉग ऑफ एक्स की जगह पे क्या है साइन, तो बताओ लॉग एक्स के लिए क्या आंसर आता है 1/x, तो 1 क्या आ जाएगा साइन। मैंने किसको सॉल्व किया, लॉग को सॉल्व किया, अभी कौन बाकी है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। 7 तो कांस्टेंट है, 7 बाहर आ गया। काशिफा आवाज कम, पढ़ाई ज्यादा। डी बाई डी एक्स ऑफ देखो 1/x² + 7, क्या बाकी है अभी किसको करने का, कौन डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 7 डी बाई डी एक्स ऑफ 3/10x विद देव, सॉरी देव पढ़ो नहीं का देव, बहुत बातें कर रहा है। फॉर्मूला याद हुआ क्या, 10x का क्या आता है, 10x का फॉर्मूला क्या है, 10x के लिए क्या आएगा sec² आएगा प्लस 4/sin x, साइन के लिए क्या आता है cos x आता है प्लस 7/x² + 7, वहां पे क्या आएगा उसके लिए देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ x² + डी बाई डी एक्स ऑफ 7, तो 7 का 0 हो जाएगा, x² का क्या आएगा 2x। अब उसमें देखो कुछ चीजें कैंसिल होगी, कुछ चीजें नए फॉर्मेट में आएगी, तो हमने देखा हम लोग को देखो यहाँ पर sec x² ना, sec को क्या लिखेंगे हम लोग बताओ 1/cos² लिखेंगे, और 10 को कैसा लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 1/sin/cos। सो हमको सब एक फॉर्मेट में लाना है। देखो यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो सम है वो सॉल्व हो चुका है, बस अरेंज करना है, अरेंज करके उसको सिंप्लीफाई करना है। यस बताओ देव कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लिखा 1/sin/cos, मेन डिवाइडर कौन है ये है 1 यहाँ पे क्या रहेगा cos² x बराबर है, इसमें एक cos है, इसमें 2 cos है, इसने एक cos को एक cos में काट दिया, तो एक cos कहां बचा वहां पर, प्लस 4 cos/sin है, तो क्या लिखने का इसको cot लिख देंगे, cot x लिख देंगे कि cos/sin क्या होता है cot, प्लस 7 है, 7 आएगा, साथ में यहाँ पे 2x भी आ जाएगा, 2x कहां से वहां से आया ना, तो 7 0 है, x² + 7, आखिरी स्टेप में इसको 14 कर देना, आंसर हो गया है सॉल्व। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है कहीं, सिंप्लीफाई नहीं होना, पीछे देखो है क्या सिंप्लीफाई और कुछ, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स क्या आएगा 3/3 क्या है sin x इंटू cos x प्लस 4 cot x प्लस 14x/x² + 7। बैठ जाओ, पीछे क्या दिया हुआ है, 6 cos x into 2x। अच्छा उसको वो किया है, रुको एक मिनट, यहाँ पे ना क्या करना है हमारे को मल्टीप्लाई 2 करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है ताकि sin x क्या हो जाए, किस में आ जाए 6 में आ जाए। क्या बताता देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 3 है ना, ऊपर दे दो 2, नीचे भी क्या मिल जाएगा 2, कौन सा फॉर्मूला बन गया ये 2 sin x cos x, इसका आंसर क्या आता है sin 2x, क्या आता है sin 2x, तो फाइनल आंसर आएगा 6/sin 2x प्लस क्या आएगा 4 cot x प्लस 14x/x² + 7। sin 2x दिया है ना कि नहीं दिया है, कि cos x दिया है, 2x दिया ये दिया हुआ है, dy बाई dx लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखो 3 into 2 क्या होता है 6 होता है, इसका वैल्यू 2 sin x cos x क्या होता है, इसका वैल्यू आ जाता है sin 2x, क्या होता है sin 2x, क्या होगा sin 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x/x² + 7। वैसे ये भी राइट है, बट बुक में क्या हुआ है मालूम, बुक में क्या किया हुआ है साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो कैसे होता है, अगर तुम्हारे पास 1/sin x है उसका आंसर क्या आएगा कोसेक x, लेकिन हमारे पास तो 2x है, तो आंसर किस में आएगा 2x में। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आखिरी में, लास्ट स्टेप लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स ऑफ 6 लिखा, 6 साइन को उल्टा करेंगे, साइन को 1/sin है तो उल्टा ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक, क्योंकि साइन के लिए क्या आता है कॉसेक और कॉस के लिए क्या आता है सेक, सो कोसेक ऑफ 2x प्लस 4 cot x प्लस
14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहां तक भी राइट है, यहां तक भी राइट है, यहां तक भी राइट है, लेकिन बुक में एकदम सिंप्लीफाइड लिया हुआ है ये वाला, तो ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। सेकंड बेंच पे बैठी है। यस श्रावस्ती, यहाँ देखो, यहाँ देखो, लॉग ऑफ ए बी सी, लॉग ऑफ ए बी सी है ना, तो कैसे लिखेंगे पहले, शुक्र, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ सी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ सी। जो पावर है वहां पे, जो पावर है वो m के ऊपर आ गया, m पावर n, m पावर n, m पावर n, मतलब क्या है, यहाँ पे पावर क्यूब था तो मैंने क्यूब लिया, 4 था तो 4 लिया, 7 और 7 लिया। एक और फॉर्मूला कौन सा है, लॉग ऑफ m पावर n रहेगा तो सामने n आएगा, लॉग ऑफ m, तो ये पावर सामने आ गया, लॉग ऑफ 10x, पावर सामने आ गया, लॉग ऑफ sin x, पावर सामने आ गया, लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। यहां तक कंप्लीट हुआ। अभी हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्म रेडी हुआ है, सब कुछ क्वेश्चन रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये श्रावस्ती, आवाज तुम्हारी ज्यादा आ रही है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 3 लॉग ऑफ x, 3 लॉग ऑफ 10x, 3 कांस्टेंट है, क्या है, लॉग ऑफ 10x, 4 कांस्टेंट है, लॉग ऑफ sin x, 7 कांस्टेंट है, लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। लॉग के कौन सा फॉर्म आता है, लॉग ऑफ x के लिए 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, लेकिन हमने किसको सॉल्व किया, अभी लॉग ऑफ 10x को सॉल्व किया, बाद में किसको करेंगे, डिफरेंशिएट 10x को करेंगे। यहाँ पर भी सेम sin x नीचे आ गया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर भी वही 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 नीचे आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर प्लस 7 को। फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि देखो 10 के लिए क्या आता है, sec स्क्वायर x, मैंने क्या बताया, sin के लिए क्या आता है, cos x, इसके लिए क्या आएगा 2x, सब कुछ आ गया। sec को लिखना है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 10 को लिखना है sin x अपॉन cos x। cos और cos कैंसिल होगा, इसके पास 2 cos है, इसके पास 1 cos है, 1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, sin x इंटू cos x। मैंने क्या किया, जबरदस्ती 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे लाने का था फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 sin x cos x का आंसर क्या आता है, यहाँ लिखा हुआ है sin 2x आता है, तो मुझे वहां मिल गया क्या, 2 sin x cos x के लिए क्या आ गया, sin 2x। यहाँ पे क्या है, sin cos अपॉन sin क्या होता है, cot, cos अपॉन sin होता है cot, तो मैंने उसको cot कर दिया। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 7 कितना होता है, 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, और फाइनली मेरा आंसर आ गया 6 sin 2x प्लस 4 cot x प्लस 14 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। फिर मैंने क्या किया, उसको ऊपर कर दिया, तो 6 इंटू कोसेक 2x प्लस 4 कोट x प्लस 14x अंडर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7। बहुत थक गया मैं, वही था ना, हाँ बराबर बराबर, ठीक है ठीक। 2 साइन स्क्वायर a cos 2a, हाँ वही, उससे बताता, देखो इससे कैसे फॉर्म आएगा बताता हूँ मैं, ध्यान दो अभी, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो ध्यान से, cos 2a इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 1 प्लस सॉरी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही है ना। दूसरा क्या था, ये 2 यूज करेंगे, तीसरा वाला की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फंक्शन में देखो वहां पे cos है, 2 जगह पे क्या है, cos है, तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, पहले इसको बराबर लिखता हूं मैं, यहाँ आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ ध्यान दो, पहले 2a और इसका मतलब समझो, मैं 2a को लूंगा x, 2a को लूंगा x, और तो फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 2, समझे क्या। अगर मैंने 2a को लिया x, तो x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या रहेगी, 2x अपॉन 2। ध्यान दो, अगर मैंने a को लिया कितना, हमारे क्वेश्चन में क्या है, a की वैल्यू 3x है, 2a की वैल्यू क्या है 3x, समझेगा, 2a की वैल्यू क्या है 3x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x अपॉन 2। पहले ये समझा, ध्यान से देखो, वापस से बता रहा हूं मैं, अगर cos के साथ जो एंगल है वो क्या है 2a, क्या है 2a, मैंने बोला 2a का मतलब क्या है x, सो a का मतलब क्या हो जाएगा x अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं cos के साथ जो एंगल है उसका नाम क्या है यहाँ पर 2a, 2a का मतलब क्या है 3x, तो a का मतलब क्या हो जाएगा 3x अपॉन 2, समझा, क्लियर है ना। इसका मतलब सिंपल ये कि 2a का मतलब क्या रहेगा, 2a का मतलब डबल एंगल है, डबल एंगल, यहां से देखो, या फिर इसको मैं एक और फॉर्म से लिखता हूं, अगर देखो cos ऑफ, इसके लिए क्या आएगा x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, यही फॉर्मूले को अलग से लिखा, एक ही बात है ना, क्योंकि देखो ये फुल एंगल डबल एंगल है, ये हाफ एंगल है, अगर इसको तुम डबल करते हो तो ये आधा हो रहा है, अगर ये 1 है तो ये आधा हो रहा है, समझे क्या। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसी को मैं लिख रहा हूं cos ऑफ, इसी फॉर्मूले को वापस लिख रहा हूं x के फॉर्म में, इसी फॉर्मूले को वापस लिखेंगे तो कैसा आएगा, ध्यान से देखो, cos ऑफ x इक्वल टू
2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ क्या? तो देखो मैंने क्या किया, एक्चुअल फॉर्मूला किसके लिए? डबल एंगल के लिए, बट मैंने 2a को क्या कर दिया? x कर दिया, तो a की वैल्यू क्या हो गई? x अपॉन 2। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में x के जगह पे क्या रहेगा? 3x। x के जगह पे क्या रहेगा? 3x। अब ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तो हमारा फॉर्मूले की बात हुई, अभी बात होगी क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन के अंदर इसी फॉर्मूले को मैं देखता हूं, cos ऑफ 3x है। अगर cos ऑफ क्या है? 3x, तो cos ऑफ 3x के लिए क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बताओ क्या आएगा? 3x अपॉन 2। समझा इतना? फिर देखो नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले को नीचे लिखता हूं, cos ऑफ 3x, क्योंकि देखो हमारे पास x के लिए डिफाइंड है, क्वेश्चन किसके लिए है? 3x के लिए। अभी वो फॉर्म भी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पहले आएगा, 2 cos स्क्वायर 3x अपॉन 2 माइनस 1। अब क्या करना है तुम्हारे को? देखो हमारे को, देखो ये जो हमें क्या चाहिए, ये माइनस में ना, इसको यहां रखना है, इसको यहां लेके जाना है। तो यहां पे आंसर किस में आएगा? 1 माइनस करेंगे तो आंसर ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने फॉर्मूले को तो अप्लाई कर दिया, अगला स्टेप देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या चाहिए? मेरे फॉर्मूले में क्या? 1 माइनस कॉस 3x। मेरे फॉर्मूले में क्या? 1 माइनस कॉस 3x। मुझे यहां दिख रहा है 1 भी दिख रहा है, कॉस 3x भी दिख रहा है। तो पहले क्या रखूंगा मैं? 1 माइनस क्या रखूंगा? इसको यहां लेके आऊंगा cos 3x, और इसको वहां लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2। इसका मतलब मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला कि 1 माइनस कॉस 3x की जगह पे क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 आएगा। समझा ये चीज? क्लियर हुआ ये चीज? फिर से बताऊंगा, फिर सुन लो पहले। यहाँ पे देखो मेरे फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है? 1 प्लस है ना, 1 प्लस, तो मैं 1 को यहां लेके आ रहा हूं। 1 को यहां लेके आएंगे तो 1 प्लस व्हाट? 1 प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। तो मुझे क्या मिला? जहां पर 1 प्लस रहेगा, जहां पे 1 प्लस रहेगा वहां पे क्या आएगा? 1 प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। अब बताओ किसको किसको नहीं समझा? हाथ उठाओ, किसको किसको ये नहीं समझा? ठीक है, इतने लोगों ने समझा ना। इसको एक बार फिर से देखते हैं। वापस बताओ तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले को देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले को पहले लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास? कॉस ऑफ, फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है खाली। कॉस ऑफ, व्हाइट क्यों नहीं आ रहा है? देखो कॉस ऑफ 2a इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। ये पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये दो फॉर्मूला हमें यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए। कॉस 2a के और भी दो फॉर्मूले, बट वो काम के नहीं है, अभी फिलहाल ये दो फॉर्मूले पे फोकस करना है। ये कौन सा फॉर्मूला? डबल एंगल का। अगर तुम्हारे पास कॉस 2a रहेगा तो साइन में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखो मैं बोल रहा हूं कि मेरा a की वैल्यू क्या है? डबल है, तो आंसर में क्या आ रहा है? हाफ हो जा रहा है। आंसर में क्या हो रहा है? हाफ। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा a की वैल्यू ये नहीं है, एक्चुअली में a की वैल्यू कितनी है? x है। a की वैल्यू कितनी है एक्चुअली में? x। सो वहां पे क्या आएगा? 1 माइनस 2। अब बताओ तुम क्या आएगा? a की जगह पे क्या आएगा? मैंने 2a की जगह पे क्या लिया? अगर 2a का मतलब x है तो a का मतलब क्या रहेगा? x अपॉन 2। समझे क्या? अगर a का मतलब क्या है? 2a का मतलब क्या है? x, तो a का मतलब क्या रहेगा? x बाय 2। समझ में आया इतना? क्योंकि जो भी यहाँ एंगल रहेगा उसका आधा होता है, जो भी एंगल होता है उसका क्या होता है? आधा। तो मैंने कौन सा एंगल लिया है? x। x का आधा क्या होएगा? x अपॉन 2। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखो सेकंड फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, इसी फॉर्मूले को यहाँ कनेक्ट किया है x के फॉर्म में। सो कॉस ऑफ, अगर मैं x लेता हूं तो बताओ क्या आएगा? 2 आएगा। कॉस स्क्वायर, मैंने बोला था a की जगह पे क्या आ जाएगा? x बाय 2 माइनस 1। इतना समझा क्या? इतना क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। समझा? वापस से बताता हूं इसको। देखो फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। अगर 2 रहेगा तो a होगा, अगर जो भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा। डबल एंगल का आधा क्या होता है? सिंगल एंगल। सिंगल एंगल का आधा क्या आएगा? हाफ एंगल। समझे क्या? समझे क्या? तो 2a के लिए क्या आएगा? a। 2a के लिए क्या आएगा? a।
x के लिए क्या आएगा x/2, x के लिए क्या आएगा x/2। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर ना x नहीं है, उसके जगह पे क्या है 3x है, उसके जगह पे क्या है 3x। तो हमारा फुल एंगल क्या है, हमारा फुल एंगल है 3x, हाफ एंगल क्या रहेगा 3x/2। क्लियर हो गया। अभी इसी फॉर्मूले को हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अप्लाई कर रहा हूं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी जगह पे देखो जहां पे x है वहां पे क्या आएगा cos ऑफ 3x। मैंने ऐसा 3x क्यों लिया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या दिया वहां पर 3x दिया। अब तुम बोलोगे 1 - b है, 1 - b है ना, तो मैं क्या करूंगा बाद में इसको यहां लेके आ जाऊंगा, बट पहले देख लेते हैं। अगर 3x रहेगा तो क्या आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 3x/2। अब देखो पहला वाला क्या 1 - है, तो इसको यहां लेके आएंगे तो क्या आएगा 1 - cos 3x। इसके इक्वल क्या आ रहा है, इसके इक्वल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बट इसको यहां लेके जाना पड़ेगा। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, जहां पर मुझे क्या मिलेगा, जहां पर मुझे ये मिलेगा उसकी जगह क्या रखूंगा, मैं ये रखूंगा। अभी क्लियर होगा इतना। अभी किसको किसको नहीं समझा इतना, हाथ उठाओ वापस से। नहीं समझा, ये समझा, ये समझा ना। तो देखो इसी जगह पर जहां पे x था वहां पे क्या आ गया 3x, तो जहां पे x था वहां पे क्या आ गया 3x, समझा। उसकी जगह पर यही चीज को मैंने क्या किया, जहां पे x था वहां पे क्या आ गया 3x। फिर क्या किया मैंने, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या है 1 - 3x, तो मैंने क्या किया इसको उठा के यहां रख दिया, तो क्या आ गया 2, मतलब देखो इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, तो फिर मैंने क्या किया, क्या बन गया मेरा 1 + 3x के जगह पे क्या आएगा। अब जहां भी मुझे मिलेगा 1 + 3x वहां क्या रखूंगा मैं 2 sin स्क्वायर x 3x/2। तो इसको अगले पेज में रखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का 13 ना, y = क्या था log ऑफ √1 + 1 माइनस था पहले 1 - cos 3x अपॉन 1 + cos 3x। अभी हमने सीखा, क्या सीखा कि जहां भी हमें log ऑफ देखो अंडर रूट अगर 1 - cos दिखेगा तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे 2 sin स्क्वायर 3x/2 लिख दूंगा। समझा, इतना समझा ना। अभी दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास यहाँ पे x है तो आंसर में क्या आएगा x/2। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में तो क्या है cos 3x है, तो आंसर में क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1। अब ध्यान से देखेंगे हमारे फॉर्मूले के, हमारे क्वेश्चन के अंदर ये 1 पॉजिटिव है, तो 1 को यहां लेके आना है ना, -1 को यहां लेके आएंगे तो क्या आएगा +1 ही होगा। सो 1 + cos 3x क्या होता है 1 + cos 3x 2 cos स्क्वायर 3x/2 ही होता है। इसका मतलब जहां मुझे ये दिखेगा वहां मैं क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 3x/2 लिखूंगा। तो मैं अगले पेज पे क्या लिखता हूं, यहां पर देखो क्या लिखूंगा, यहां पर सिंपली अंडर रूट, क्योंकि काम क्या करता है, यहां करता है 2 cos स्क्वायर 3x/2 लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट को अलग करो या नहीं करो एक ही बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी एक ही अंडर रूट से काम चल जाएगा। अंडर रूट अलग होने, अंडर रूट अलग करो या मत करो एक ही बात है ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है a/b है, तो उसको तुम √a लिखो, √b लिखो, या तो बाद में मिला दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां मैंने एक ही किया हुआ है, एक ही अंडर रूट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चीजें कट रही है। कैसे कटेगी देखो, कैसे कटेगी बताओ, 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर भी है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या कट जाएगा रूट, फिर हमारे पास सिंपली क्या आएगा खाली tan आएगा। हाँ बता दो, रुको यहाँ पहले 2 को काट देते हैं हम लोग, 2 को काट दिया, फिर नेक्स्ट y = log लिखा, यहाँ देखो अंडर रूट तो है ही, अंडर रूट तो है ही, साइन ऑफ 3x/2 उसका होल स्क्वायर लिया, नीचे भी होल स्क्वायर है, क्या है cos ऑफ 3x/2 उसका भी क्या लिया मैंने होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों मिलके क्या करेंगे रूट को काट देंगे। इसको एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, बट तुम ये स्टेप में भी कर सकते हो। लॉग ऑफ अंडर रूट लिया मैंने, एक ही बार में क्या लिख दिया साइन ऑफ 3x/2 डिवाइड बाय cos ऑफ 3x/2 उसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर किया ना, इसके वजह से क्या होगा देखो, इसके वजह से अब जाके ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा। समझा इतना। फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अभी देखो क्वेश्चन ये बन गया है y =
लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan होता है. सो क्या लिखूंगा, tan ऑफ 3x/2. हो गया यहां तक. अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया. क्वेश्चन क्या हो गया, रेडी. अब करेंगे डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएटिंग विद व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x. dy/dx ऑफ log ऑफ tan 3x/2. शुभांगी यहाँ ध्यान दो, हाँ भाई. यहाँ पे देखो 1 अपॉन क्या रहेगा, 1 अपॉन tan ऑफ 3x/2. ये 1 अपॉन में क्यों है, क्योंकि log ऑफ x है. क्या वहां पे log ऑफ x है. फिर डिवाइड बाय क्या करना है, dy/dx ऑफ क्या करना है, tan ऑफ 3x/2. सो मेरे पास क्या आएगा, 1 अपॉन tan 3x/2. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आता है, tan के लिए क्या आता है, sec स्क्वायर आता है. तो sec स्क्वायर, ध्यान दो नेहा, sec स्क्वायर 3x/2 dy/dx ऑफ 3x/2. सो देखो क्या आएगा, यहाँ पे sec 3x/2 आया, वहां पे क्या आया, dx/3x/2 आया. तो sec को क्या करना है तुम्हारे को, sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos, tan को लिखेंगे वही जैसा पहले किया था, साइन अपॉन cos, ताकि सिंप्लीफाई हो. हमको थोड़ी ना पता है बोर्ड में क्या और करना है. सीखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वही ऐसा बोले ना मेरे. लिख लो ये. तो अब बोलो ना आंसर, अच्छी बात है बोलो. अरे मैं भी शुभांगी खड़े होने का. dy/dx ऑफ 1 अपॉन tan के लिए क्या आता है, शुभांगी tan के लिए क्या आता है, क्या टेन की साइन साइन अपॉन cos. बराबर. तो साइन क्या आएगा, साइन ऑफ 3x/2 डिवाइड बाय cos ऑफ 3x/2. ये हमारा मेन डिवाइडर है, मेन डिवाइडर वहां पर है. खड़े होना है तुम्हें, खड़ी हूँ भाई मैं. सीधे सीधे. 1 अपॉन सेक के लिए क्या होता है, सेक के ना, सेक के लिए क्या आता है, cos. तो सेक स्क्वायर के लिए क्या आएगा, cos स्क्वायर. cos स्क्वायर 3x/2. शुभांगी यहाँ पर 3/2 है. यहाँ पे देखो cos 3x/2 cos थीटा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा. तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, कैंसिल हो गया. नाउ नेक्स्ट dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन क्या क्या बचा, मैं बताओ, साइन x बचा, साइन 3x/2 बचा. उसके बाद cos 3x/2 बचा. ठीक है, आ गया. लेकिन यहाँ पे 3/2 भी है, तो 3 कहाँ पे आएगा, ऊपर. भाई वो नहीं होगा. 3 हो जाएगा ऊपर और 2 इधर हो जाएगा. अब देखो अब कौन सा फॉर्म है, साइन 2x इंटू कॉस एक्स. क्या होता है, साइन 2x होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारा x की जगह पे क्या है, साइन 3x रहेगा अपॉन 2. कॉस की जगह पे क्या रहेगा, 3x/2. तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन 2 इंटू 3x/2. इसका मतलब क्या रहेगा, साइन 6x. साइन 3x आएगा, क्या आएगा, साइन 3x. ये साइन 3x दिया ना, ऊपर गया 3 cos x 3x. dy/dx ऑफ, यस यहाँ हाँ पंखा बंद करना पड़ेगा. यहाँ रुको जरा, क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए. पंखा वंखा सब बाद में, पहले यहाँ पे. शुभांगी सब बाद में, पहले इधर. क्या कर रहे हो, आंसर बोलना, आंसर क्या आएगा, क्या बोलो, साइन 2x आएगा. देखो मैंने बताया यहाँ पर साइन x cos x रहेगा तो क्या आता है आंसर, 2x आता है. निहारिका इधर ध्यान दो, इधर
x रहेगा तो क्या आता है 2x। हमारे पास यहाँ पे क्या 3x/2 है, 3x/2 है, तो आंसर क्या आएगा 3x आएगा। क्या आएगा 3x। तो बताओ क्या लिखूं वहां पर, साइन साइन 3x लिखूंगा। साइन क्या लिखूंगा 3x। उसके बाद अगर देखो मुझे डिनोमिनेटर में चीजें नहीं चाहिए, कहां पे चाहिए न्यूमरेटर में, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करने का, साइन का उल्टा ऊपर लेंगे तो क्या हो जाता है कोसेक। क्या हो जाता है कोसेक। तो फाइनल आंसर क्या है dy/dx ऑफ 3 कोसेक 3x। क्या रहेगा 3 कोसेक 3x। कंप्लीट हो गया आप जाके। तो क्या क्या हुआ इसके अंदर, कौन सा 2, कौन सा 2 है ना, फॉर्मूला 2 ना, 2 sin 3x/2 cos 3x/2 sin 3x हो गया। साइन 2/x हो गया 2 और 3x/2। फाइनली यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, √1 + 1 - cos 3x 1 + cos 3x इसके फॉर्म में। यहाँ मैंने बताया पूरी कहानी बताई है कैसे कैसे क्या होता है। सो मुझे क्या बताया मैंने, 1 - cos 3x के लिए क्या आता है 2 sin² 3x/2 आता है, 1 प्लस के लिए क्या आता है 2 cos² आता है। सो फाइनली मैंने यहाँ लिख दिया, इसके लिए क्या आएगा 2 sin² 3x/2, इसके लिए क्या आएगा 2 cos² 3x/2, 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर स्क्वायर के क्या होगा रूट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, 10 के लिए क्या आएगा log ऑफ 10x है, log ऑफ क्या है 10x। तो स्टार्टिंग में क्या है log स्टार्टिंग में क्या है log के लिए क्या आता है 1/x। सो 1 क्या आएगा 10x, x की वैल्यू क्या है 3x/2 है। फिर मैंने क्या सॉल्व किया 10 को सॉल्व किया, 10 के लिए क्या आता है sec² x, लेकिन x की वैल्यू क्या है 3x/2, वापस सॉल्व करना पड़ेगा। 3x/2 सॉल्व किया तो कितना है 3/2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 10 के लिए क्या आता है साइन अपॉन कॉस, सेक के लिए क्या आता है 1/cos आता है, लेकिन स्क्वायर रहेगा तो cos² हो जाएगा। यहाँ पे cos कैंसिल हुआ, साइन इंटू कॉस क्या होता है साइन 2x, साइन x क्या होता है साइन 2x। आंसर लिखा उसको ऊपर कर दिया cos 3x आ गया। तो आंसर आएगा फाइनली